आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बम वर्षक वायुयान 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है। इस वायुयान से एक बम गिराया जाता है जो 10 सेकंड में धरातल पर पहुंच जाता है। तब यह बम धरातल पर किस कोण पर गिरेगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। जहां गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, कोण का मान हमारे पास tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1 या tan इनवर्स 5 के रूप में दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हमने ये बताया कि मान लीजिए धरातल का हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पर वायुयान एक नियत वेग से गतिमान है, एक नियत ऊंचाई पर है। ठीक, नियत ऊंचाई को अगर हम बताना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हमने स्मॉल एच के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ठीक, 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है, तो वेग का मान हमने ले लिया 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्षैतिज दिशा में हमने ये दिखा दिया। तो इस तरह से इस वायुयान से एक बम गिराया जाता है बोला जा रहा है। ठीक है, बम इसमें मौजूद होंगे प्रारंभिक अवस्था पे, तो बम के लिए उसका वेग प्रारंभिक अवस्था से कितना रहेगा, 500 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज दिशा में रहेगा। लेकिन जब उसे छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, गेंद की अवस्था मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस स्थिति पर आकर के अगर उसे छोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्रारंभिक रूप से उसके वेग की ही बात करें तो वो कितना होगा, vx के रूप में ही होगा। ठीक है, क्षैतिज दिशा में कितने 500 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन जब वो नीचे वहां से वायुयान से छूट जाता है, वायुयान से अलग हो जाता है, तो ये किस तरह का पथ होगा इसका, तो ये पथ कुछ इस तरह से होगा। क्यों, क्योंकि क्षैतिज दिशा के साथ अगर हम यहाँ पर देखें, जब वो उससे संपर्क में छूट चुका है, वायुयान से संपर्क में छूट चुका है, तो उसका एक ऊर्ध्वाधर घटक भी बनेगा। और ये किससे प्रभावित होता है, क्योंकि हम दिशा देख रहे हैं नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, तो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके परिणामी वेग की भी बात करेंगे टकराते समय। तो टकराते समय अगर हम इसके घटकों की बात कर लें, ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर आकर टकराता है, तो क्षैतिज घटक को vx के रूप में हम प्रस्तुत vx डैश हमने कह दिया, और ऊर्ध्वाधर घटक को यहाँ पर कह दिया vy के रूप में, vy डैश, और जो टकराने का वेग रहता है परिणामी वेग के रूप में, उसे हमने v डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा और कहा कि ये कोण थीटा से जमीन पर धरातल पर टकराता है। ठीक, ये क्षैतिज घटक क्या होता है, क्षैतिज घटक गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता नहीं है। क्षैतिज घटक रहेगा कांस्टेंट, किसके बराबर, vx के ही बराबर, जिसका मान होता है 500 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें नीचे की, जबकि उसका ऊर्ध्वाधर घटक जो था वो शून्य था, नीचे की तरफ जो शून्य था, तो इसे हम क्या लें, अगर vy डैश के रूप में ले लें तो कितना होगा, प्रारंभिक रूप से मान vy और धन हम करें तो gt के रूप में। ठीक, अब कितने समय पर वो लौट आ रहा है तो हमें वो भी बताया गया, क्या 10 सेकंड पर धरातल पर पहुंच जाता है। तो vy का मान हमारे पास शून्य था, तो vy डैश अगर हम देखें तो g का मान कितना 10 और समय का मान भी 10 सेकंड, तो कितना आ जा रहा है, vy डैश हमारे पास आ जा रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक, तो इस तरह से धरातल पर या पृथ्वी पर टकराते हुए, धरातल पर टकराते हुए अगर हम बने हुए कोण का बात करें या कोण की बात करें, तो दिशा वहां पर बताई जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं tan थीटा के रूप में। tan थीटा का मान ये होगा vy डैश बटे vx डैश के रूप में। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखें तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान आएगा यहाँ पर tan इनवर्स के रूप में। tan इनवर्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं vy डैश बटे vx डैश के रूप में। ठीक, थीटा का मान यहाँ पर होता है, तो tan इनवर्स के रूप में लें तो vy डैश हम देखें तो वो कितना आया, हमारे पास 100 आया था, और मान कितना था vx का 500, तो ये हमारे पास शून्य शून्य कट जाता है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1/5 के रूप में। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमें ये बता रहा है कि ज़मीन से टकराते हुए वह बम जो है वो कितना कोण बना रहा है, क्षैतिज से कोण बना रहा है tan इनवर्स 1/5 का। ऐसे ही हम देख लें कि विकल्प में कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है विकल्प ए पर, तो विकल्प ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।